श्री राजेश अग्रवाल जी और भी पधारे हुए सभी गणमान्य लोग, सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आज मथुरा में पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी वेटरनरी जो है उसी में एक कार्यक्रम के तहत मैं आया था। बहुत ही सराहनीय संशोधन कार्य वहां चल रहा है और मुझे आज ही संज्ञान में आया कि वो देश का पहला वेटरनरी में डिग्री देने वाला कॉलेज है, देश का पहला। और वो ब्रज में है, वो अपना सौभाग्य का काम है। और उसी के साथ खुराना जी कई बार हमको बताते थे कि संघ के द्वारा गौशालाओं के लिए हम वहाँ काम कर रहे हैं, तो हमारे इस कार्यक्रम में भी आपको आना चाहिए। सो ये मेरा सौभाग्य, मुझे पता नहीं था ज्ञानानंद जी महाराज भी इधर होंगे, तो उनके दर्शन का भी एक लाभ हमको मिल गया। काउ सेंचुरी के रूप में ये गौशाला को विकसित करने का जो प्रयास हो रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत ही मनोभाव से सहयोग दिया है, इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं और उसकी सरकार को भी बधाई देता हूं। मेरे संज्ञान में भारत में राज्य सरकार के द्वारा गौशालाओं को स्थापित करने का और चलाने का उपक्रम करने वाले शायद योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री। ये एक प्रकार का विजनरी नेतृत्व का ये परिणाम है। मैं योगी आदित्यनाथ जी की जितनी भी प्रशंसा करूं, और थोड़ा कालखंड भी करीब आ गया है, वो शायद आज ही घोषणा हो सकती है, इसीलिए नहीं, मगर मुझे ये जरूर कहना है कि हिंदुस्तान की राजनीति में अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हमें कभी नहीं मिलते। ये कभी कोई सोच ही नहीं सकते कि योगी में से भी किसी को शपथ दिलवाई जाती है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के सूबा के रूप में उसको बिठाया जाता है। ये राजनीति में भी नरेंद्र मोदी जी का एक प्रयोग है, इसको देश देख रहा है। कई मायने में मोदी जी ने देश में कई नई पहलें की है, उसमें से एक पहल ये भी है, सारी पहलों का तो यहाँ जिक्र करना संभव भी नहीं है, मगर उन्होंने कृषि विभाग में से ये पशुपालन विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया। अभी इसीलिए इस पर फोकस हुआ। अभी हमारे देश में, हमारा देश दूध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है, 1 नंबर पे भारत चल रहा है, मगर दूध उत्पादकता जो है प्रति गाय, प्रति भैंस, वो बहुत कम है। इन सारे विषयों को, अपनी ब्रीड को उत्कृष्ट बनाने का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास मोदी जी के नेतृत्व में यह हुआ कि उन्होंने गोकुल मिशन के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के दायरे में देशी गोवंश को समर्थित करना और संरक्षित करने की योजना बनाई। आजादी के बाद 2014 में देशी गोवंश के संवर्धन करने का योजना भारत में बनना है, ये मोदी जी की पहली पहल है। और इसी के चलते अब हमारी देशी वंश की गाय ब्राजील में जाके 50 लीटर दूध देती है और उसके चर्चे हम इधर करते हैं। ओके, वहां ऐसे कैसे हो गया उसके बारे में कोई जिक्र कहीं पे नहीं होता है। जो टेक्नोलॉजी, मैं महाराज की उपस्थिति में यहाँ ब्रजभूमि में भारत सरकार के मंत्री के तौर पे बोल रहा हूँ, जो टेक्नोलॉजी
की वजह से ब्राजील ने ये कमाल करके दिखाया। वो टेक्नोलॉजी भारत में भी 90 से उपलब्ध है, बताइए। मगर हम लोगों ने बस वो उसको देखते रहे, उसी के साथ तस्वीरें लेते रहे, और ये लेबोरेटरी में सारी सुविधाएं उपलब्ध रही, वो वहां से फील्ड में नहीं है। गौ माता से और उनके चरणों में मेरा प्रार्थना है कि ये जो हमारी क्षमता है उसको लेबोरेटरी में से आप धरती पर उतारने का शक्ति हमें दे और उसी काम में हमें सफल बनावे, यही उनसे हमारी उम्मीद है। यहाँ जो नमूना आप पूरे देश के लिए एक मॉडल बनाने की मेहनत में आप सब लगे हैं, इनके कर्ता धर्ता के साथ खुराना जी, एक बार इनको लेके दिल्ली आप आना हमारा समय लेके, और संभव हो तो जब ज्ञानानंद जी उपस्थित हो, ऐसे समय में ये आना हो, तो बैठ के हम इसके बारे में जरूर भारत सरकार की ओर से क्या किया जा सकता है उसके बारे में जरूर सोचेंगे। हमारे सरकार में कई योजनाएं हैं, जिस योजनाओं का बेनिफिट संस्थान को भी मिल सकता है, व्यक्तियों को भी मिल सकता है, कोई भी ले सकता है, उस प्रकार की कई योजनाएं हैं। इसमें से कोई योजना हमारे अनुरूप है जो इस संस्थान के काम में आ सके, तो उसका प्रयोग हम बैठ के बात करके जरूर करेंगे। इस देश में गाय के प्रति भावना रखना, और हमारे मनीषियों के द्वारा बताया गया कि इसमें 33 करोड़ देवता का वास है। मगर मैं एक आप सबको नम्र अनुरोध करता हूं, और जहां भी मुझे मौका मिलता है तो मैं बोलता हूं कि पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड में किसी का भी मल और मूत्र पवित्र नहीं है, किसी भी प्राणी का, वो जल में रहने वाला हो, जमीन में रहने वाला हो, हवा में रहने वाला हो, किसी का भी नहीं। संतगण बैठे हैं, भगवान का भी नहीं। मगर एक सृष्टि का सर्जन है, उसका हमारी गौ माता, उसका माल और मूत्र दोनों पवित्र करने वाले अनुष्ठानों में प्रयोग होता है। उसी का एक ही का, वो एक ही है और कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। तो जिसका मल और मूत्र पवित्र हो, उसके शरीर का और अंगों का क्या कहना, उसके बारे में क्या कहना। ऐसी अद्भुत रचना जो ईश्वर की हम पर दया कृपा का कारण है कि गाय हमारे बीच में है। ये भगवान की कृपा की सबसे बड़ी मजबूत तो वो साक्ष्य है कि ईश्वर की हमारे पर क्या कृपा है। तो गाय माता का हमारे बीच में होना ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। इसको इस नजर से हमें देखने की आवश्यकता है, और उनको इसी के नजरिए से देखते हुए हम इस रास्ते में प्रयासरत हैं कि गोमूत्र और गोबर से ही ये वायबल हो जाना चाहिए, दूध का जरूरत नहीं होना चाहिए।